नमस्ते। नमस्ते सर। जी, कैसे आपकी सेहत ये बताइए। अच्छी है तबीयत, और बड़ा अच्छा लगा जो आपने अभी बताया, बड़ा यूजफुल। खाना बाय खाना, हाँ है हाँ। ना। घर, हाउस बाय हाउस, तो वेरी यूजफुल। इट इज इजी टू कोरिलेट। जी जी, थैंक यू सो मच। और ये जो है कि चलो भाई, एक भाव होता है कि चलो लोगों को अच्छे से पढ़ा दे, अच्छे से जो चीजें आसान है शब्दों में, छोटे शब्दों में। हम यहाँ पर मेरी कोशिश है कि छोटे शब्दों में आपको और अधिक से अधिक समझा दिया जाए। और यहाँ पर सिंगल ग्रह के साथ युति ग्रह को भी मैंने जोड़ दिया है कि छोटे शब्दों में, कि हम दो शब्दों में उनको समझे। ये तो हमारा डेमो क्लास है, पर इसी तरह से आपको जब ये बातें आती तो आपको इनको समझना होता है कि कौन के कारक को हम पकड़े, इनका कारक क्या है, कहाँ पर बैठा है, किसकी जमीन है, किसने उस पर मकान बना लिया। उस बंगले के अंदर मकान तो बन चुका, लेकिन उनके अंदर कौन कौन आ गया, और वो आने के साथ कौन से भाव से आया, वो भी यहाँ पर समझने की मेरा एक भाव है कि इस तरह से आपको क्लियर कर दिया जाए। और अब बात करेंगे मंगल चौथे भाव में, यानी कि मंगल चौथे घर में। जैसे हम सभी जानते हैं कि वैदिक के अनुसार यहाँ पर मंगल नीच का होगा, जो अपना अच्छा फल नहीं देगा। और मेष लगन की बात है तो चौथे घर में कर्क राशि, यानी कि जल तत्व है, वो राशि हमारी जल तत्व की है। तो जल तत्व की राशि में आया हुआ मंगल। अब यहाँ पर मंगल क्या है, आग है, और आग पानी में जाती है तो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। सीधी सी बात है। इसलिए यहाँ पर हम इनको समझते कि ये यहाँ पर नीच का है, यानी कि अपना मंगल अच्छा फल नहीं देगा। और जिनका मेष लग्न है और मंगल चौथे घर में हो, यानी कि चौथे भाव में है, तो ये डर होगा उनके मन में, एक अनजाना डर। और सामने वाले को वो समझ नहीं पाया था। बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि अपनी मन की भावना को बताए, चाहे वो प्रेम हो चाहे गुस्सा हो। पर जब सामने वाले को क्या होगा कि ये बंदा कहीं ना कहीं अपनी खिचड़ी कुछ अलग पका रहा है ना, और उनको अलग तरीके से समझता है, उस भावना को अच्छे तरीके से वो नहीं समझ सकता, यानी कि कोई गलतफहमी बन जाएगी। यानी कि सामने वाला जो कहना चाहता है वो अपने आप को ठीक तरह से वो नहीं बता पाता। उनके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो ऐसे जातक का बचपन, जो उनकी पारिवारिक स्थिति ये अच्छी नहीं होगी। घर के सदस्य में उस तरह का कोई प्यार नहीं होगा जो बच्चे की भावना को एक अच्छे से मजबूत बना सके, निडर कर सके, और निडर होकर अपना विकास करे। जैसे कई बार होता है कि पिता के साथ अपने विचार ना मिले, पिता का बहुत बड़ा सख्त स्वभाव हो, और बच्चे बचपन से ही डर पैदा हो जाता है कि पापा मार देंगे, यार छोड़ो, चुप हो जाओ, पापा आगे कोई काम ना करो। डर के मारे वो एक अपना काम नहीं कर सकता। और चौथा घर की जब बात आती है तो हमारे मकान से संबंधित भी है, पारिवारिक स्थिति है। जमीन मकान हम चौथे भाव से देखते हैं, तो यहाँ पर चौथे भाव में मंगल उनको अच्छे फल नहीं देंगे। जमीन जायदाद का काम करे तो लाभ नहीं होता। हमारे पुराने ज्योतिष शास्त्र के आचार्य विद्वानों का कहना है कि मंगल चौथे घर में टूटा फूटा घर होगा, उस घर में आग लगेगी या आग से जलकर नष्ट होगा। पर ये जो उनका फलित है, और जब हम कुंडली में प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये चीजें संभवित नहीं मिलती।
जैसे एक बात तो सहमत होते हैं कि उनका घर अच्छा नहीं होगा, पर जो घर में आग लगने की बात है, जैसे आग लगे और नष्ट हो गया, तो ये आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि कर्क राशि वो जल तत्व है, और जल तत्व राशि में आकर बैठा हुआ मंगल फायर, यानी कि वो एक आग है, और आग पानी में आ चुकी है। तो सीधी सी बात है कि चली हुई कारतूस जैसा यहाँ पर बैठा मंगल होता है, कि चली हुई कारतूस, बुझी हुई आग। तो यहाँ पर मंगल में आग नहीं रहेगी जो जल को जलाकर राख कर दे। पर मंगल जो होता है, अपने मन में कहीं ना कहीं वो जलता रहेगा। क्या करेगा? चंद्र मन का कारक है, और मंगल यहाँ पर बैठा है, तो मन के अंदर वो कहीं ना कहीं वो फायर की तरह, कई बार है ना, अपने आप में रोना चाहते हो लेकिन रो नहीं सकते, किसी को बताना हो तो बता नहीं सकते, ये भाव हमारे पास भी बन सकते हैं कहीं पर। तो इसी तरह से मेष लग्न की कुंडली में चौथे घर में बैठा मंगल, यानी कि जल तत्व का राशि में आया हुआ मंगल, अपने मन में वो जलता रहेगा। और विद्वानों ने क्या बताया कि मंगल होने पर वो दूसरे के घरों में रहेगा। तो हाँ, इस तरह से जब आप देखोगे कि भाई तो अपने घर की जगह पर पड़ोस के घर में या कहीं और घर में जाकर रहता है, तो वो आपको मिल जाएगा, वो बोलेगा हाँ मैं रहता हूं। अब चौथे घर में मंगल है, और मंगल के साथ बुध भी आ गया, यानी कि मंगल के साथ बुध है। तो ऐसे जातक अपना कोई मकान नहीं बना सकता, ये संभव नहीं बन सकता। ऐसे जातक यदि मकान बनाने की बात आती है तो बहुत सारी उम्र के बाद बन सकता है, पर छोटी उम्र में वो अपना मकान नहीं बना सकता। चौथे घर में मंगल, जातक को सुख नहीं मिलता, मानसिक कोई ना कोई समस्या कष्ट बनने गया, और कारण कि चौथा घर हमारी मन की शांति को नष्ट कर देगा है, और चौथा घर जो है हमारी खुशी का भी घर है। मंगल यहाँ पर कर्क राशि में मंगल नीच का, और चौथे घर की जो कारक चीजें हैं उन पर बुरा प्रभाव होगा, मन की शांति, बेचैनी। इसी तरह चौथे घर में मंगल जातक को हम ये भी समझते हैं कि कोई ना कोई पीड़ा हो, पूरी जिंदगी में उनको शांति से तो नहीं जाएगी, कोई ना कोई बाधा बनेगी। कई बार तो बहुत सारी परिस्थिति भी मान लीजिए अच्छी हो गई, पर जो मन की वेदना है उनसे उनको छुटकारा नहीं मिल सकता। हमारे योग विद्वानों ने बताया है, पुराने शास्त्र के अनुसार जब हमने उनका अध्ययन मंथन किया था, उन्होंने बताया कि चौथे घर का मंगल अब माता के मायके का घर, मायके के घर, उन लोगों के उनसे कष्ट होगा। इसी तरह एक विद्वान ने यह भी उन शास्त्र में बताया कि मंगल जातक के नानके घर के लोगों से बुरा प्रभाव दे सकता है। जैसे मान लीजिए गरीबी हो, किसी प्रकार की कोई घटना बने, घर परिवार में शांति की बाधा हो। कई बार तो ये भी देखा गया कि उस परिवार की स्थिति पहले की तरह से ज्यादा गिरावट की ओर, यानी कि नीचे की ओर चली जाती है, समस्या और गहरी रहती है। तो यहाँ पर नानके का इसका प्रभाव नहीं पड़ता, पर पैतृक परिवार पर इनका असर अच्छा नहीं होगा। हमारे काटवे सर ने बताया, जो हमारे ज्योतिषी काटवे जी है, उन्होंने बताया कि ऐसे जातक की पैतृक जायदाद नहीं होती, पर हकीकत में देखा जाए तो ऐसे जातक की पैतृक जायदाद होगी। ऐसे जातक के जन्म के बाद जायदाद नष्ट हो सकती है, यह संभावना बन सकती है, और उस जातक के लिए वो जायदाद जो है वो व्यर्थ होती है। तो यहाँ पर लाल किताब में जब हमने पढ़ा, तो वहां पर लाल किताब ने बताया
कि चौथे घर में मंगल ऐसे घर में जन्म लेता है जहां पर एक दो पुस्तक पहले कोई बुजुर्ग, यानी कि बुजुर्ग यानी कौन, हमारे बाप दादा हो, ताया हो, यानी कि एक पूरा बृहस्पति जो धार्मिक विचारों के साथ उस परिवार में हर तरफ की सुख की लहर हो और परमात्मा की नजर भी उस परिवार के ऊपर मेहरबान होती है। चौथे घर में मंगल वाला जातक ऐसे घर में जन्म लेता है तो घर के सुख साधन बर्बाद कर देता है। उजड़े खानदानों और वीरान घर में भी ऐसे जातक का जन्म नहीं होता। तो कहने का भाव ये होता है कि मंगल चतुर्थ ऐसा जातक गरीब के घर में जन्म नहीं लेता। मंगल 4 वाला जातक चौथे घर जो परिवार का घर है, तो यहाँ पर उनकी जो स्थिति होती है उसमें गिरावट होना, जो पहले से गिरी हुई हालत में हो। मंगल 4 वाला जातक कभी गिरावट नहीं कर सकता। लाल किताब के अनुसार देखते हैं तो चौथे घर का जातक सख्त स्वभाव का और अपने हालात में जो बताया है लाल किताब के अकॉर्डिंग स्वभाव की में सख्त इसलिए होगा कि वो अपने विचार जो मन की भावना है उनको वो दूसरों के सामने वो प्रकट नहीं कर सकता। उनकी जिद जो उनके भाव से ना होने के कारण पैदा होती है। चौथे घर के मंगल के साथ बृहस्पति है, ऐसे जातक के परिवार में बुरा असर नहीं होगा। परिवार के जातक की अचानक मौत नहीं होती, मतलब ये नहीं होता कि ऐसे जातकों धन दौलत के लिए भी काफी है। मंगल के साथ शुक्र, तो इस युति के साथ चौथे घर में ऐसे परिवार में सदस्यों की बरकत पैसे के लिए अच्छा नहीं होता। जातक की साली के लिए भी ऐसे मंगल का फल खराब होगा, यानी कि साली की सेहत गृहस्थी सुख के लिए मंगल का फल अच्छा नहीं होगा। हमें कुंडली के जब फलित करते तो वहां पर देखने में मिलता है चौथे घर में मंगल के साथ शनि है तो उनका बुरा प्रभाव जो होता है कम होगा। जहां तक खेती की जमीन खरीदे तो यहाँ पर उनके फल बहुत ही शुभ होने लगेंगे। मंगल के साथ केतु है तो सबसे ज्यादा देखा गया कि अशुभ फल देगा। मंगल और केतु ये दोनों का प्रभाव होता है वो अशुभ हो जाता है, यानी कि जातक की भाई की ओर से खुशी नहीं मिलेगी। केतु जो बेटे का कारक, बेटे की ओर से भी जातक को निराशा मिलेगी। इसी तरह से चौथे घर में मंगल और चंद्रमा 10वें घर में है, यानी कि 10वें भाव में, तो माता के स्वास्थ्य पर अशुभ असर होगा। एक तो चंद्रमा चौथा घर माता का घर है और यहाँ पर मंगल अशुभ हो गया, और दूसरा माँ का कारक चंद्रमा जो दूसरे घर, यानी कि जब काल पुरुष को लेकर अनुसार देखते तो शनि की मकर राशि में, तो यहाँ पर वहां पर भी चंद्र अशुभ हो जाता है। और हमारी लाल किताब के अनुसार चंद्रमा को आग का दूध कहा गया है, जहरीला और कड़वा दूध। तो 10वें घर में चंद्रमा उनका फल नष्ट हो जाएगा। चौथे घर का मंगल अशुभ है तो यहाँ पर उपाय जरूर करने चाहिए। चौथे घर में मंगल है और लाल किताब वर्ष फल की जब बात आती है मंगल चौथे घर में आ गया, गोचर में भी चौथे घर में कर्क राशि का मंगल वहां पर आ गया, तो यहाँ पर आप उपाय करवा दीजिए। कोई मिट्टी के बर्तन में शहद डालकर बाहर कहीं पर जमीन में दबा दीजिए। अब ये क्या है, ये लॉजिक क्यों? तो जब यहाँ पर बात आती है कि मैंने बताया कि कोई मिट्टी के बर्तन में शहद डाल दो और जमीन में दबा दो, जमीन क्या है, शुक्र, और
मिट्टी क्या है? शहद यानी कि मंगल। जब ये मिट्टी के बर्तन में कोई 8वें घर में आ जाए तब भी आप अशुभ है, यानी कि अच्छे फल नहीं मिलते। तो आप शहद की जगह पर मिट्टी के बर्तन में गुड़ डाल दीजिए और जमीन में दबा दीजिए। ये उपाय बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। चौथा घर जो है हमारा जल तत्व राशि है, यानी कि जल का कारक। और मंगल की जो चीजें है, जो मीठा, शहद, ये तरल, यानी कि जल क्या है? तरल है। ये उपाय आपको जो करवाता हो या फिर आप जो किसी से करवाते हैं लाल किताब अकॉर्डिंग, तो बहुत ही आसान उपाय है। तो ये जो अशुभ प्रभाव होते हैं, अशुभ फल को जरूर दूर कर देते हैं। अब मंगल के साथ सूर्य की युति है तो गृहस्थी जीवन में शांति की कमी होगी। 10वें घर में कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो माता के स्वास्थ्य को इनका शुभ असर अशुभ असर जाएगा, यानी कि उनके फल अच्छे नहीं मिलेंगे। मंगल के साथ बुध है तो जातक को माता पिता का सुख लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। ऐसा जातक बड़े भाई के साथ रहे, उनसे अच्छे संबंध बनाए रखे, तो अपने जीवन में वो वहां पर अच्छे प्रभाव देगा। और मंगल के साथ राहु है तो जो मंगल और राहु है अपने अपने प्रभाव को वो खुद नष्ट कर देते हैं। कई बार आप देखेंगे कि ऐसे जातक की कोई मामा की आयु हो या स्वास्थ्य है या आर्थिक स्थिति है, उन पर बुरा असर जरूर जाएगा। माता के स्वास्थ्य, माता के मन की शांति के लिए भी ये मंगल राहु की युति बहुत ही खराब फल देगी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आशा करता हूँ कि आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। मंगल 4 की बात है, मेष लगन। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो जरूर पूछ लीजिए। मेरी बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं, पहले तो ये तो मैं जान लूं। अनम्यूट करके आप तो इतना तो बता दीजिए। कोई बोलेंगे? ये मंगल 4 भाव समझ में आ रहे, आ गया कि नहीं आ गया? हेलो। सर आ तो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है। जी। सिर्फ थोड़ा स्पीड ऐसा है कि हमें कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ से कहाँ पे हम लोग पहुंचते हैं। बाकी बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं, ऐसे कोई इश्यू नहीं। जी, मतलब कहाँ से कहाँ समझे नहीं कि जो चीजें है अब सर एक कैसे बार। कि अब तक क्या है कि थोड़ा बहुत जो है जानते थे वो वैदिक और इसके बारे में जानते थे, अब ये जो है ये पूरी कहानी अलग है। अच्छा, तो इसको समझने में थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी तकलीफ होती है और कुछ नहीं। देखिए वैदिक शास्त्र की मैं पहले बात आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। उसके बाद मैं लाल किताब की बात करता हूँ। पहले तो मैं वैदिक थ्योरी ही आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ पर जो भी मैं मंगल की बातें में और वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। इनको आप दोबारा भी यूट्यूब पर लिंक में शेयर कर दूंगा, तो उनको भी आप जब आप देखेंगे ना, तो पहले मैं वैदिक थ्योरी ही पढ़ाता हूँ, यानी कि वैदिक थ्योरी से आपको क्लियर करता हूँ। क्योंकि हमारे वैदिक शास्त्र में बहुत सारे विद्वान हैं, उन्होंने सभी ने बताया, काटवेश्वर है, जोगेंद्र जी है, ढूंढीराज है, पाराशर जी है, सभी की बात है। तो उन शास्त्रों को जब हमने पढ़ा है तो उसमें भी हमें मतभेद मिले, और जहां पर हमें मैच ना होता तब हम क्या कहेंगे, भाई इनको तो आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो फल ही नहीं है। उस कारक चीज को, उस भाव को, उस घर को तो देखना पड़ेगा ना। अब रामेश्वर जाएंगे तो सीधी सी बात है, वो एक समुद्र तट पर वो हमारा आखिरी मंदिर है।
तो वहां पर हम कहेंगे कि भाई भूमि आ जाए तो वो तो बात गलत होगी। अगर वहां पर मिट्टी आती है तो पानी उनको मिट्टी को खा जाएगी, यानी कि उनको हर लेगी, मिट्टी को सोख लेती है। सीधी सी बात है ना, कि जैसे अभी बारिश आएगी और बारिश हो रही है तो रास्ते पर कीचड़ हो जाएगा, क्योंकि वो जो पक्की सड़क थी वहां पर भी मिट्टी के साथ उन्होंने गीला कर दिया, और वो जमीन जो कड़क थी उनको नरम कर दिया। उस भाव को तो हमें समझना होगा ना कि किस तरह से कीचड़ हुआ। और वहां पर कोई अच्छा सा पक्की सड़क हो गई तो हम पता है कि वहां पर कोई कीचड़ नहीं होगा, क्योंकि पक्की सड़क है। ये फल एक ही बात है ना। तो इसी तरह से हमारे प्लैनेट्स को, उस भाव को, उस घर को, उन चीजों के कारक को भी समझना होता है कि क्या ये कर सकता है कि नहीं। अगर वहां पर कोई कह दे कि भाई यहाँ पर मेरा आग लग गई, तो सीधी सी बात है, आग जो आ गई है पानी में, तो आग कैसे रहेगी? आग तो बुझ गई। सीधी सी बात है ना। पानी के साथ जब आप आग लगा दोगे, माचिस आपने जला दी और पानी में डालेंगे, तो क्या वो पानी को भी सोख करेगी? नहीं कर सकेगी, क्योंकि पानी में क्षमता ज्यादा है, पानी अधिक है और आग थोड़ी है। अगर हाँ, पानी से ज्यादा वो फायर होगा, तो वो पानी को क्या कर सकता है? भाप कर सकता है ना। ज्यादा से ज्यादा वो भाप करेगा, लेकिन वो फायर तब भी नहीं रहेगा, क्योंकि पानी भी तो अपना प्रभाव देगी ना उस फायर को, मंगल के उसको, अग्नि को बुझाने का काम तो करती है पानी, किसी न किसी। मान लीजिए आप में ताकत ज्यादा है, 3 थप्पड़ मारेंगे, लेकिन मुझ में इतनी तो हिम्मत होगी कि मैं 1 थप्पड़ मार दूं। तो पानी कहीं ना कहीं वो फायर को तो बुझाता है ना। जब बुझ जाएगा तो अपने आप उनके सामने वाले का, मंगल का अपना प्रभाव इसी तरह से होता है कि मन में बेचैनी होना, मन उदास होना। चंद्रमा क्या है? हमारा मन का कारक है। चौथा घर क्या है? माता का घर। और चौथे घर का मालिक कौन? तो चंद्रमा। और वहां पर आया मंगल, यानी कि वहां पर आ गया पराक्रम, सेनापति, फायर, जो अपना प्रभाव देता है। लेकिन जो फायर आग है, अगर आप ये कह देगी भाई चौथे घर में भी तेरा घर आग कहीं जल कर राख हो गया, तो वो हो ही नहीं सकता ना। हमने इस तरह से इनको समझा है शास्त्र के अनुसार। वो चीजें मैं आपको ये बताता कि हमारे इतने विद्वानों के साथ हमें जो चीजें मैच हुई है, उन चीजों को मैं आपको बताया। हाँ, ये चीजें हमें कुंडली के अकॉर्डिंग ये मैच होती है, और ये चीज हमारे कुंडली के अनुसार मैच नहीं होता फलित। तो यहाँ पर मैंने वैदिक के साथ लाल किताब भी बताई, कि लाल किताब हमें क्या बताती है और वैदिक भी क्या बताता है। हाँ जी, और किसी को इस तरह से कोई सवाल है? और सर इसमें कहीं पे भी मतलब हमने लाल किताब के अनुसार जो बोलते हैं ना पक्का घर, और उसका तो कोई कहीं बात ही नहीं निकल रही यहाँ पे, तो सिर्फ प्लैनेट और उसके घर भाव की बात हो रही पक्का है। घर, पक्का घर, जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा का पक्का घर है। अब कल नहीं, पर परसों बृहस्पतिवार को हम लाल किताब क्लास करेंगे, जहां पर भी मालिक ग्रह और पक्के घर की बात करूंगा। जैसे हमने टक्कर का कॉन्सेप्ट तो किया था ना, तो अब हम वहां पर लाल किताब में पक्के घर और मालिक घर की बात करूंगा, और दोस्त दुश्मनी को भी हम यहाँ पर समझ लेंगे। ये चीजें समझ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई पक्का घर क्या है, मालिक घर क्या है। हाँ सर, वही 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 सब एक्चुअली वो जो बेसिक जैसे मैंने अभी कंसेप्ट है यहाँ वो पर भी क्लियर मैंने नहीं होने बताया से थोड़ा सा। कि जैसे हमने यहाँ पर ये बताया कि बुध के घर में आया मंगल, है ना। मिथुन राशि, बुध के घर में आया मंगल। जैसे पक्के घर की बात आती है कि पहला भाव है मेष लग्न, तो मेष लग्न का मालिक कौन? मंगल। और वहां पर सूरज आया, यानी कि मंगल की जमीन है और सूरज ने मकान बनाया। ठीक है ना, कि जैसे किराएदार की तरह उस जमीन को रेंट पर ले लिया और उसने अपना मकान बना दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी जो है, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जमीन किसकी है। जब हम कोई भूमि परचेस करते हैं, पूछते हैं ना कि भाई ये किसकी भूमि है, इनसे पहले किसकी थी। उन दस्तावेज को भी हम, उस कागजात को भी हम चेक करते हैं कि भाई क्या है, कैसा फल देगा। अच्छे भाव से दी होगी तो अच्छे फल प्राप्त होते हैं, और वहां पर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो लेने वाले को भी बुरा फल होता है। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टियां पड़ी है जहां पर लोगों ने अच्छे दामों में खरीद कर छोटे दामों में उन्होंने दे दिया हो,
घाटा लगाकर, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का वो ये समझते कि मेरा 50 लाख का या 30 लाख का नुकसान होता है तो ये होने दो, लेकिन मेरी 3 करोड़ की संपत्ति को खा जाएगा। तो बंदा क्या करेगा, 30 लाख का घाटा सह लेगा, कम दामों में दे देता है। पर जो लेने वाला होता है उनके हालात फिर जब उनने समझा ही नहीं तो क्या होगा, वो लेने वाला भी परेशान होता है। कई बार कहते नहीं कि भाई इसने जब से प्रॉपर्टी ली है वो सुख चैन से नहीं जी पाया, रोटी तक खाने की इनकी नौबत नहीं हो सकती। तो रीजन क्या था, बहुत सारी समस्या बन सकती है। जैसे मृत्यु तुल्य कष्ट, ये तो जरूरी नहीं कि भाई मृत्यु हो जाए, है ना, कोई बीमारी भी बन सकती है, पैसों की तंगी बन सकती है, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट हो गया, खाने को भी ना नसीब में मिले, मृत्यु तुल्य हो गया ना, कि एक पेट में अन्न के लिए जो हम कमर करते हैं सारी चीजें, वही हमें प्राप्त ना हो, क्या फायदा। एक बार और अच्छे से इसी लिंक, यूट्यूब लिंक से आप देखिएगा, समझिएगा। और जो चीजें मैंने पॉइंट बताए ना, उस पॉइंट को आप बड़े बड़े पॉइंट को लिख लो, पूरी बात मत लिखो। मैंने बताया कि चंद्र का कारक है, मिथुन राशि है, जल तत्व है, उस तरह से आप उनके कारक चीजों को भी आप लिख लो। जब ये सारी चीजें आप नोट्स बना लेंगे अपने हाथों से, तब आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी, ये चीजें एकदम एक्यूरेट बैठेगी। जैसे पेंसिल लिखने का काम करेगी, तो और बॉल पेन भी, कलम भी लिखने का काम करती है, करती है कि नहीं करती। एग्जाम्पल है, आप कागज पर पेंसिल से भी लिख सकते हो और अपनी कलम से भी लिख सकते हो। पर पेंसिल का लिखा आप एक रबर के माध्यम से उनको मिटा देते हो, मिटा सकते हो, जितनी बार लिखो उतनी बार उनको मिटा सकते हो। पर एक कलम का लिखा हुआ, वहां पर आपको लिख नहीं सकता, उनके ऊपर आप व्हाइटनर लगा सकते हो, लेकिन लिखा हुआ मिटा नहीं सकते, या चेक चेक करके उनको, लेकिन वो इंक रह जाती है। लेकिन जहां पर जो पेंसिल का लिखा होता है, वहां पर पूरी तरह से आपका पहले जैसा कागज था वैसा दिखने लगता है, लेकिन कलम का लिखा हुआ वैसा पेपर नहीं रहता, वो पेपर नष्ट हो जाता है। हाँ जी, और किसी का सवाल? क्या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या वो आपको क्लियर होता है कि नहीं होता? और कोई, विनोद जी तो एक बोल रहे हैं, लेकिन और कोई? सर, हमें तो और कुछ इसमें का अभी तक ध्यान नहीं है, इस वजह से हम सुन रहे हैं और वापस दोबारा सुनते हैं, क्योंकि वो पंचांग का भी आपको मैं बोला कि सीखने का है करके, इसी जी वजह से हमें ये ग्रह ये जो है वो खाली सुन रहे हैं हम लोग की, थोड़ी बहुत मालूमात भी हुए, जी, पहली बार कर रहे हैं ना, इस वजह से। नहीं कोई बात नहीं, जैसे और जैसे। हमारी पत्रिका जो है वो गलत है, हमारी पहले से जो मैंने बनाई थी है वो हम्म, गलत है, उससे जो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो कम से कम सुन के भी थोड़ा बहुत उसमें अच्छा हो सकता है, जी जो जी, स्वभाव के हिसाब से या फिर जो बन रहा है अभी जिंदगी से, जो आजकल कंडीशन हमारी है उसमें किधर ना किधर तो एडजस्ट हो जाएगा, उससे कुछ ऊपर नीचे। बिल्कुल, धन्यवाद जी। हाँ जी, और कोई? राजी जी, नमस्ते, अनम्यूट करके नमस्ते तो दीजिए। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। जी हाँ, समझ में आ रही है? आ, हाँ, थोड़ा बहुत आ रही है, लेकिन मेरा एस्ट्रोलॉजी में नॉलेज बहुत लिमिटेड है, अच्छा, तो फिर भी कुछ तो समझ में आ रहा है। बिल्कुल, कोई बात नहीं, क्लियर हो सकता है आराम से। कोई ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पर अगर आपने इसको एक बार आपने सुना हो, लेकिन दूसरी बार भी आप सुनकर जो जो मेन मुख्य पॉइंट्स है उनको आप जरूर नोट लिखिए, जिसमें आपको क्या है कि आपको वो आपका लिखा हुआ भी आपको याद रह जाएगा, जी कि सर। कौन से लग्न से कौन से ग्रह को आपने कहाँ पर क्या सीखा है। हाँ जी, जी और सर। कोई? मधु जी नमस्ते।
कोई कैमरा ऑन न कर, लेकिन कुछ पूछ तो सकते हैं ना कि उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। 7-8 मिनट है। बृहस्पतिवार के दिन हम लाल किताब क्लास करेंगे, बेसिक क्लास। एक क्लास चल चुकी है, उसकी एक पार्ट का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और दूसरे पार्ट को जल्दी में अपलोड कर दूंगा। और आज मंगल 3 और 4 दोनों को मैं अपलोड कर देता हूँ, और ये लिंक आपको सारे ग्रुप में फॉरवर्ड होके मिल जाएगी। आप उनको देख सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं। आपके सवाल को जहाँ पर समझ में ना आए, आप मान लीजिए कि आमने सामने नहीं पूछ सकते, तो वहां पर भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब को क्लियर हो जाएगा। इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको जो मेरी फीस है, उसी फीस के मूल्य के बराबर आप मेरी कंपनी की प्रोडक्ट कोई भी आप परचेस कर सकते हो। अगर कोई कोर्स के ज्यादा अधिक मूल्य की प्रोडक्ट होगी तो भी आपको पे करके भी इस कोर्स को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी को भी जहाँ पर ज्योतिष विद्या सीखनी हो, उनको भी आप सीख सकते हैं और लोगों को भी जोड़ सकते हैं। आसान है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ क्लास करेंगे, लेकिन क्लास के मूल्य के बराबर जो आप मुझे फीस देते हो, उसी मूल्य की बराबर मेरी तरफ से आपको प्रोडक्ट मिलेगी। कोई टीचर नहीं देता होगा, लेकिन मैं आपको जरूर दूंगा। और वो रेमेडीज प्रोडक्ट को भी आप लगाकर अच्छे रिजल्ट 100% ले लेंगे। जब आप अच्छे रिजल्ट लोगे तो आप भी आने वाले अपने क्लाइंट को, उस स्टूडेंट को भी आप अच्छे रिजल्ट 100% दे सकते हो। कहीं पर भी इस तरह से आपको नहीं मिला होगा कि एक टीचर पढ़ाता है और आपको प्रोडक्ट देता हो। क्या किसी ने कभी सुना था कि एक टीचर ने जो जिस मूल्य की क्लास दी हो, उसी मूल्य की आपको कोई रेमेडीज प्रोडक्ट दी हो या फिर गिफ्ट दी हो? नहीं नहीं, किसी ने भी नहीं। और कोई कि आपको एक सिखाया हो और उसी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई नहीं करता है सर। तो आपको सीखना है और उसी मूल्य की रेमेडीज प्रोडक्ट भी आपको मिलती है। सर वो उसके अलावा वो सब तो है एक साइड पे, पर आप इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि समझ में बहुत जल्दी आता है सर। धन्यवाद। मेन क्रक्स तो यही है सर, वही कि बात आप है इतना, ना इसलिए आनंद आता है आपकी क्लास में बैठने में भी आनंद आता है। कि एक ये हमारी ये संस्कृति है। हम और भी अधिक लोगों को, जैसे कोई मान लीजिए कोई मूवी फिल्म है, सिनेमा है, या फिर कोई और भी हम यूट्यूब के वीडियो देखते हैं, हम लोगों को शेयर करते हैं कि भाई इनको एक बार देख लेना, कितनी मस्त कॉमेडी है, कितनी अच्छी चीज है, ये चीज देख ले, ये फोन ले ले। तो यहाँ पर भी यदि आपको मेरी क्लास पसंद आती हो, या फिर और लोगों को भी आप ज्वाइन कर सकते हो जिनको एक सीखने की जिज्ञासा है। बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट की कमी है कि उनको सीखना है, लेकिन बड़े बड़े वो मानते कि भाई बड़ी फीस देकर भी हम सीख सकते हैं, मगर उनके मन की वो भावना है। लेकिन जब इस फ्री ज्ञान को भी आप उसमें जोड़ दीजिए, अच्छा लगेगा, तो वो भी सीख सकता है। और 12 भाव जो है हमारे, 12 लगन और 12 भाव, एक एक भाव को जब हमने देखा कि आधा घंटा लगता है, तो इसी के अनुसार सप्ताह में हम मेष से मीन लग्न को 3 दिन करेंगे। सप्ताह के 3 दिन लाल किताब करेंगे। तो वहां पर भी जो समय रहेगा वो रात का रहता है। अगर मान लीजिए जो कोई ज्वाइन नहीं कर पाए, उनको टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम के अंदर वो वीडियो भी उनको सीखने को मिल जाएंगे। कोई क्यूएनए होगा तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डिस्कस कर सकते हैं, तो वहां पर आपके सवाल को वहां पर क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि सीखने के साथ मेरे प्रोडक्ट का आप चुनाव करके उनको अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। चाहे तो आप और लोगों को सेल कर सकते हो। मान लीजिए आपने लगा लिया, और भी प्रोडक्ट आ चुके थे, आप और लोगों को भी दे सकते हो कि वहां पर उनको भी अच्छे रिजल्ट मिले। और आप जब आप किसी का अच्छा करोगे तो सीधी सी बात से कि वो क्लाइंट आपके साथ 2 और लोगों को लेकर आएगा। मैं अपने आप को नहीं, मैं आपको प्रमोट करना चाहता हूं कि आप आगे आ जाओ। अब
किस तरह से आपको आगे आना है या फिर आपको अपने नाम को लेकर आना है वो आपके हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरा काम है कि मैं आपको आगे करूं, किस तरह से करूं तो वो तो मैं आपको बता रहा हूं। लाल किताब जो विद्या में पढ़ाने जा रहा हूं ना, वो कम से कम 15 से 20 हजार लेकर लोग पढ़ाते हैं, और मैं आपको केवल 1300 रुपये में पढ़ाऊंगा। और वहां पर भी मैंने बताया कि मैं आपको 10 किचन देता हूं, जो कम से कम 2 महीने की हमारी कोर्स है। शायद और भी अगर ज्यादा समय लग जाए तो ज्यादा भी हो जाएगी, 2.5 महीना हो जाएंगे, 3 महीने हो जाएंगे, पर जब तक मैं उनको पूरा ना कर दूं तब तक आप वहां पर पढ़ोगे। कहीं ना कहीं आप अच्छे से एक्सपर्ट बन गए, मुझे नहीं लेकिन ज्ञान को तो सलाम दोगे कि आप एक्सपर्ट बन गए और लोगों का भला कर गए, मेरे लिए बहुत बड़ी दुआ होगी, यानी कि वो आपकी आशीर्वाद कृपा होगी। जुड़ना ना जुड़ना आपके मन की बात है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पर मेरा जो फ्री कोर्स है तब तक आप जरूर सीख लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, कोई आपके सवाल है, डाउट है, जरूर क्लियर कर लीजिए। और अच्छा लगता है तो आप आने वाले और भी हमारे फ्री सेशन को आप और 5 लोगों को ज्वाइन करा दीजिए। ये तो फ्री है, उनको क्या पैसे लगने वाले, लेकिन हाँ अब आमने सामने की बात है तो उसको 1 घंटा तो सामने रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आमने सामने में और बाद में वीडियो देखते उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है, वो तो आप सभी स्वयं जानते हैं। हाँ जी, और कोई सवाल हो आपका इनसे रिलेटेड, आगे जुड़ने से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड हो, या फिर इस हमारी क्लास चलती हो उनसे संबंधित हो, बिना मन में रखे आप जरूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। आप सभी ने अपना समय दिया। हमारी ये मीटिंग पूरी हो जा रही है, 1.5 मिनट है, ज्यादा नहीं है। और आशा करता हूँ कि इसी तरह से हम बृहस्पतिवार को मिलेंगे, जहां पर हम लाल किताब क्लास करेंगे। और लाल किताब की मैंने सभी ग्रुपों में यूट्यूब लिंक दे दिया है, उनको आप सुन सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। और आने वाले बृहस्पतिवार को हम पक्के घर मालिक ग्रह उनको करेंगे, दोस्त दुश्मनी ग्रह को हम समझेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, So thank you very much. Very good, sir. Thank you, Thank sir. you very धन्यवाद। much. समझ। थैंक यू सर, जरूर थैंक यू जरूर। वेरी मच। आशा करता हूँ कि आपसे इतनी अपेक्षा थैंक यू। आप और 5 लोगों को जोड़ो, और उसको जहाँ पर फ्री में प्राप्त होता है उतना वो ज्ञान जरूर सीख ले। Thank you, sir. ओके, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। Good night, sir. मिलते हैं बृहस्पतिवार को, और Yes, sir. वहां Sir, पर same time. Say हाँ सेम टाइम 9:30, 9:30 sir. बजे, सेम टाइम 9:30 बजे, 9:30 से 11 Okay, sir. Thank you. सेशन। जी जी, धन्यवाद। Thank you, sir.